अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ने वाला मर्द है या नमाज पढ़ने वाली औरत है, नमाज पढ़ने वाला इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ने वाला अकेला नमाज पढ़ रहा है, वो नमाज पढ़ने वाला 2 रकत पढ़ रहा है, 3 पढ़ रहा है, 4 पढ़ रहा है, वो कहाँ कहाँ पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेगा और कहाँ कहाँ पर आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ेगा। ये तमाम की तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज मैं इस मुख्तसर सी वीडियो के अंदर आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा, जिसे सुनकर मुझे और आपको इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नाज़रीन, नमाज पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेसन नंबर आज 31 है। इससे पहले हमने 30 लेसन आपके सामने बयान कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने वो लेसन नहीं सुने जिनके अंदर मैंने पाकी नपाकी के मसाइल को बयान किया है, हैज़ और निफास के मसाइल को बयान किया है, गुस्ल के मसाइल को बयान किया है, अजान नमाज के अक्सर मसाइल को बयान किया है, और वो भी मुकम्मल दलाइल के साथ और बिल्कुल मुख्तसर सा वक़्त के अंदर। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए वो वीडियोज़ देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो मेरे चैनल पर जाकर नमाज पैगम्बर के नाम से प्लेलिस्ट को देखिए, वहाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मुकम्मल कोरस मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कीजिए इंशाअल्लाह, जिसे सुनकर मुझे और आपको बहुत फायदा होगा। नाज़रीन, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इसका सही महल क्या है? इसका महल ये है कि जब आप तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर, देखो तकबीर तहरीमा से पहले नहीं कहना इसको, आप अल्लाह अकबर कहते हैं, आप उसके बाद पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक व सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ठीक है, अब इसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना सुन्नत है। ठीक है, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़नी है। ठीक है ना, ये सुन्नत है। अब उसके बाद जो हम सूरत पढ़ते हैं, आऊज़ बिल्ला उसके बाद नहीं पढ़नी है हमने, सूरत शुरू करने से पहले आहिस्ता आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़ना ये मुस्तहब है। ठीक है, सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, और सूरत से पहले यानी कि जो सूरत हम साथ मिलाते हैं सूरह फातिहा के बाद, उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये मुस्तहब है। अगर कोई आदमी, अगर चाहे कोई भी, अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, क्योंकि इमाम के पीछे नमाज जब पढ़नी है तो वो तो हमने यानी कि इमाम के पीछे खामोश रहना है। अगर आप इमाम के पीछे जाके मिले हो, आपने तकबीर तहरीमा इमाम के साथ कही है, तो आप इमाम के पीछे सुबहानक अल्लाह पढ़ेंगे और आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अगर आप थोड़ा सा लेट जाकर पहुँचे हो, आपको कभी इम्कान है कि इमाम साहिब ने ये सुबहानक अल्लाह पढ़ ली है, सना पढ़ ली है, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ ली है, तो अब आप इमाम के पीछे खामोशी से जाके खड़े हो जाओगे। आपको आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी है, तस्बीह नहीं पढ़नी है। अगर आपको गालिब गुमान ये है कि अभी इमाम साहब ने शुरू नहीं की होगी कोई सूरत, तो आप ताऊज़ और तस्बीह और सना पढ़ सकते हो जाकर। तो फिर एक दफ़ा मसला समझा दूँ मैं। जिस रकत आप नमाज पढ़े हो, सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। देखें, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह तो शुरू में पढ़नी है और पहली रकत के अंदर। अब बिस्मिल्लाह की जो बात है, अब आप तीसरी रकत पढ़े हो तो सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। ठीक है, दूसरी पढ़े हो सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है, चौथी पढ़े हो सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। अब इसके बाद जब सूरत मिलाते हैं, कुल हुवल्लाह मिलाते हैं, सूरह नास मिलाते हैं, सूरह फलक मिलाते हैं, इससे पहले सूरह फातिहा क्या कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ना ये मुस्तहब का दर्जा रखता है। अगर कोई आदमी नहीं पढ़ता तो नमाज हो जाती है। ठीक है ना, नमाज ऐसे नहीं कि नमाज नहीं, नमाज हो जाती है। ठीक है, लेकिन सवाब में कमी आएगी। आज का ये मसला था, उम्मीद है आपको ये मसला समझ आया होगा। आपसे दरख्वास्त ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आगे शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।